अगर हाथ को बुरा न लगे तो मैं तुमसे एक मन की बात कहना चाह रहा हूं। बात नहीं, विनती करो, विनती, एक निवेदन, बिल्कुल एक विनती, एक अर्चना कर रहे हैं। करो करो, क्या करना चाहते हो? अगर आपको बुरा न लगे। नहीं नहीं, बोलो, जल्दी बोलो। सुना महात्मा जी। हाँ राजन, जल्दी बोलो। एक विनती हे नाथ हमारी, महात्मा जी गर आज्ञा होई तुम्हारी, एक विनती आपसे हम एक निवेदन कर रहे हैं। कहिए राजा। एक विनती कर रहे हैं, सुनिएगा, सुनिए महात्मा जी, सुनिए। मेरी प्रजा के लोगों को महात्मा जी दुख नहीं देना। मेरी प्रजा के लोगों को महात्मा जी कष्ट नहीं देना, क्योंकि आप जंगल में भ्रमण करने वाले एक संत, एक महात्मा, एक ऋषि। मेरी प्रजा के लोगों को आप दुख नहीं देना महात्मा जी। राजन, ये प्रजा मैंने पुत्र के समान पाली है, अगर इन्हें दुख तुमने दे दिया महात्मा जी तो मेरा हृदय फट जाएगा। राजन, इस प्रजा के लिए अब आप कुछ नहीं है, जो जैसा करे अंगारी बैठा पाएगा। और बैरो पेड़ बबूलाम के फल पे क्या खाएगा? तुम ये बताओ, तुम कितने लोग हो? मैं हाँ, तीन मैं, हाँ, मेरी एक पत्नी है, आओ, एक हमारा छोटा सा लड़का है। ऐसा करो राजन, हाँ हाँ, यदि तुम इस राज में रहोगे कोई कहना नहीं मानेगा। जल्दी करो, 60 बार सोना दो हमें, तुम बिचो पई। कहाँ जाए महात्मन? हम ले चलेंगे, तुम पहले तीनों लोग आओ, ये राजस्वी वस्त्र उतार दो अब। महात्मा जी, हाँ, मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं क्या? पत्नी के पास कहाँ जाओगे? बुलाओ, कह दो जल्दी चलो। महात्मा जी, आए? मैं पत्नी के पास में जा रहा हूँ। पत्नी के पास जा रहे हो? ऐसा तो नहीं मना करवाने के लिए जा रहे? नहीं नहीं, तो जल्दी। मेरी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, उनमें से नहीं है। मेरी पत्नी मेरे वचनों का कभी उल्लंघन नहीं करे। तो राजन जल्दी जाओ, जल्दी आओ। परीक्षित जी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के पास पहुंचते हैं। तारा मैया ने जैसे ही अपने पति को परीक्षित जी आते हुए देखा,
पचरंग पलंग नवा दिया, उच्च आसन पर अपने पति को बैठा लिया, ठंडा लोटे में पानी पिला दी है। पानी पिलाने के बाद तारा ने परीक्षा दी। जब उन पति के चेहरे पर कोमलता की लकीरें देखी तो तारा अपने पति से सवाल कर बैठी, भगवान तारा आप रो काहे को रहे हो? तारा, एक बात में फंस जाना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा 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 कहने लगी, महाराज रो काहे कर रहे हो? मेरी बात सुनो और समझो। तारा अपने पति से सवाल करती है। लला टीटू, क्या सवाल किया तारा ने? महाराज कि किस कारण से प्रियतम प्यारे? तारा बोली, महाराज आप उदास क्यों हो? सुनो ना कि किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तन की बदल रूहानी महाराज, किस प्रकार से आपका चेहरा उदास है? आप इतने मनहीन क्यों लग रहे हो? बोले, इतने उदास क्यों हो महाराज? इतने उदास क्यों हो भगवान? तुम्हारा चेहरा गमगीन हुआ।
पति से सवाल करती हैं, आपके चेहरे पर ये कोमलताएं की लकीरें क्यों हैं? क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास लग रहा है? मेरी बहनाओं, मेरे भाइयों, उसी समय आज महाराज हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगे। तारा, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा, एक महात्मा जी आ गए, कुंजी लगाम में सारा राजपाट ले लिया उन्होंने। क्या तारा, डूबती हुई नाव में तुम हाथ लगाओगी तारा? तो तारा ने माताओं बहनाओं हाथ जोड़े और एक बात कही है, भगवान आपके दुख में दुखी हो जाना, आपके सुख में सुखी हो जाना ये पत्नी का धर्म होता है। आप हमें जो बताएंगे तारा ये करने के लिए तैयार है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा 60 भार सोना महात्मा जी का और बाकी है, क्या हमारे साथ तारा तुम बिक जाओगी? जो परीक्षक जी बिकने की बात कही, एकदम से तारा ने अपने पति से एक बात कही, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। तारा बोली, सुनिए महाराज, कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। कहने को शरीर हमारा है लेकिन अधिकार आपका है। हे श्रीमन, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहने को शरीर हमारा पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचन को हम माने, सौभाग्य हमारा है। बोली तारा, इस तन पे अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवाए दीजिए। महात्मा का कर दिया ना करके रविकुल की नाग बचाई। आवाज लगाई है महाराज, आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजिए। और बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवा दीजिए। महाराज अगर ये पत्नी के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे फिर भी ये तारा तुमसे कुछ कहने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। माताओं माफी चाहेंगे, कितना मानती थी पत्नी तारा अपने पति को, कितना मानती थी तारा अपने पति को।
जो बहनाओं बिकने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हो गई। माफी चाहेंगे, आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं। आज की देवियां अपने पति को बहुत मानती हैं, लेकिन मानती कब तक है? जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती हैं। पैसा कमाए के लाओ, चकी उचकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे रोटी ले, बिना मांगे पानी ले, बिना मांगे शरबत ले, और पानी दबाती जाती है और अपने मन की काती जाती। स्वामी जी लोग हर टूटो दारो बहुत मानती है। माफी चाहेंगे माताओं, आप लोगों ने देखा होगा भाइयों, अम्मा और पत्नी में अंतर का होता है। लड़का बाहर से आए, अम्मा मोगाए देखते है कहूँ दोबारे आए तो ना गए, और पत्नी जेब गाए देखा तो कितने ले आए हो। हमारा मतलब है परीक्षित जी, नारी और माँ में इतना ही अंतर है। प्यारे भक्तों, तारा ने आवाज लगाई, महाराज आप हमसे कह रहे हो बिकने की बात छोड़ो, कटने को तैयार हो गई। आज की देवियां भी परीक्षित जी बड़े अजीब हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम लड़ती रहती हो, तुम लड़ती रहती हो बिना मतलब के। सीता सावित्री की ओर देखो, सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ा लिया था। अरे तुम भी कछु करके देखो। तो पत्नी बोली, हम भी तुम्हारे प्राण छुटा लेंगे यमराज से, पहले तुम मर के देखो। तो परीक्षित जी, आज की देवियां भी बड़ी अजीब हैं। तारा हरिश्चंद्र से बोली है, महाराज हम तुम्हारे साथ बिकने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हैं। हरिश्चंद्र बोले, तो एक काम करो, ये राजसी वस्त्र पहन करके चलोगे तो हमें तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। फटे पुराने वस्त्र धारण करो और अयोध्या को छोड़ करके हम तुम बिकने को चले। तारा थोड़ा जल्दी करो, महात्मा जी दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। मेरी माताओं, तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया कि रानी को सब श्रृंगार छुटो। माताओं, आज वो मैया ने सारे आभूषण बदल दिए। देखिए माताओं, वक्त बदलने में देरी नहीं लगती। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। परीक्षित जी एक साड़ी पहन ली और बेटा पे एक लगोटी है। लाला बेटा पे एक लगोटी है, राजा पे केवल एक धोती है, बेटा पे आज तीनों प्राणी परीक्षित जी भिखारी बन गए। कहाँ राजा थे, कहाँ भिखारी हो गए। माताओं, भिक्षुक का भेष बना करके
भिक्षुक का भेष बना करके आगे की कीली प्यारी आए, आगे आगे हैं बाबा जी। प्यारे भक्तों, आगे आगे है बाबा जी, पीछे ना जायो रानी है आगे। परीक्षित महाराज गुरु विश्वामित्र तीनों प्राणियों को बेचने को ले जा रहे हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा ये जमाना। एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता माताओं, मेरे भैया, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। राजधानी मैया को तीनों प्राणियों ने प्रणाम किया। परीक्षित जी राजधानी को छोड़ के जा रहे हैं तीनों प्राणी, लेकिन प्यारे भक्तों याद रखना, जब हरिश्चंद्र घर को घर से चले, जब हरिश्चंद्र घर से चले तो भयो यवद में सो। लला निर्दुल जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे और मेरे भैया कोकन लागे। तीनों प्राणी परीक्षित जी राजधानी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए क्या दशा थी महारानी तारा की, रोहिदास की, जिनके पैर में चप्पल नसीब नहीं है, जेठ की दोपहरी पड़ रही है भाइयों। याद रखना प्यारे भक्तों,